नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ विद कपिल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स को इस समय बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। तो जिस हिसाब से यस बैंक की पोजीशन बन रही है, जिस हिसाब से यस बैंक दिन पर दिन गिरता जा रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद, अच्छी खबरें होने के बावजूद आप देखें तो यस बैंक में गिरावट का माहौल ही बना हुआ है। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें फंस गए हैं, उनका पैनिक होना बनता है कि आखिर ये शेयर और कितना गिरेगा, क्या ये कभी रुकेगा भी, या कभी इसमें हमें कोई बढ़ोतरी होते हुए भी देखने को मिलेगी। तो पहले हम इस बात के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि ये शेयर गिर क्यों रहा है। मार्केट में इस तरह की भी खबरें हैं और कि बहुत बड़े इन्वेस्टर राधा किशन दमानी जी का भी नाम है कि उनकी कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतने बड़े नाम इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक अच्छे बल्क अमाउंट के साथ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इस शेयर में कुछ फ्यूचर देखते हैं। आप लोग को अगर मैं इतना ही बताऊं तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों को पैनिक सिचुएशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अगर बड़े प्लेयर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि इस शेयर में अभी भी दमखम बाकी है और ये शेयर वापसी करेगा। अब बात है कि अगर ये शेयर वापसी करेगा तो फिलहाल ये गिरता ही क्यों जा रहा है, जबकि अगर आप इसके 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो दोनों क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट शो किया है। एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में आनी शुरू हुई है, 120 करोड़ और 146 करोड़, और उसके बावजूद ये नंबर्स जो शेयर प्राइस हैं वो आपको गिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन वाला पॉइंट है वो होता है कि बैंकिंग सेक्टर में एनपीए एक सबसे बड़ा इशू है, और यस बैंक के साथ तो एनपीए की वजह से ही इतना कुछ हुआ है दोस्तों। तो ये जो एनपीए है ये अपने रिजल्ट में यस बैंक ने 2% कम शो किया है, ग्रॉस एनपीए भी और नेट एनपीए भी। फिर क्या वजह है कि एनपीए इन्होंने कम शो करने के बावजूद कि एनपीए में एक डिक्लाइन है, उसके बावजूद भी शेयर गिर रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि आरबीआई की गाइडलाइंस जो आई थी उसके हिसाब से बैंकिंग सेक्टर्स फ्री थे कि वो अपने जो एनपीए से रिलेटेड प्रोविज़न है, जिनको एनपीए प्रोविजंस हैं, वो बैंक को बोला था कि अगर आप इसको अभी आरबीआई की गाइडलाइन आने के बाद, आरबीआई की नोटिफिकेशन आने के बाद आप अपना फाइनल नंबर दे सकते हैं। बट कुछ बैंक्स ने बैंकिंग सेक्टर में वो एनपीएस के प्रोविज़न शो करना स्टार्ट कर दिए हैं। जो प्रोविजनल एनपीए ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन जो आने थे वो एक बड़ा नंबर है। आरबीआई ने काफ़ी जांच करने के बाद ये बात कही थी, काफ़ी गंभीरता से कही थी कि ये एक अच्छा नंबर हो सकता है, 7 to 8% के आसपास हो सकता है। तो इतने बड़े नंबर को बैंक चाहें तो अभी आरबीआई के नोटिफिकेशंस का वेट कर लें और उसके बाद उसको शो करें। बट कुछ बैंक ने उन नंबर्स को शो करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि आप देखें तो बैंकिंग में वो नंबर शो करने के बाद यस बैंक में अगर उन्हीं नंबरों को हम जब डीपर एनालिसिस करके जांच करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो नंबर एक बड़ा नंबर निकलकर सामने आता है। तो दोस्तों कुछ समय के लिए डेफिनेटली यस बैंक में अभी आपको गिरावट का माहौल देखने के लिए मिल सकता है। ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के मकसद से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि ये शेयर अभी गिर जाए, और जिन लोगों ने जो रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर फंस चुके हैं वो चाहते हैं कि वो ये शेयर एक बाउंस बैक करे ताकि वो अपने पैसे
को यहाँ से बचा सके या अप्रिशिएशन ले सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरी बात जो निकलकर सामने आती है कि सभी बैंक्स और NBFCs और को आप देखें तो इन NPAs का सामना करना पड़ेगा। अगर RBI ने एक जिम्मेदारी के साथ इतना बड़ा परसेंटेज बताया है तो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि हर बैंक को, हर NBFC को कुछ ना कुछ इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हाँ, कोई अपने प्रोविज़न्स थोड़ा पहले शो कर देगा और कोई अपने प्रोविज़न्स कुछ बाद में शो करेगा। तो येस बैंक के साथ जो होने जा रहा है वो ये है कि येस बैंक अभी 2 से 3 क्वार्टर्स जो रिज़ल्ट देगा उसके ऊपर हमें बहुत बारीकी से नज़र रखनी होगी, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वो नंबर्स किस तरह के आते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो येस बैंक से रिलेटेड इस समय मार्केट में चल रही है कि येस बैंक फंड रेजिंग करने वाला है। तो हाँ, चांसेस है कि येस बैंक फंड रेजिंग करे, बट प्रशांत कुमार जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है कि येस बैंक की फंड रेजिंग जो है वो कंपनी को चलाने के लिए नहीं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को, बैंक को चलाने के मतलब से नहीं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए की जा रही है। तो अगर आपको फंड रेजिंग बिट्स एंड पीसेस में देखने को मिलती है तो इससे शेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, अगर FPO या राइट इशू आता है तो आपको टाइम बिंग के लिए इसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि येस बैंक में अभी बुरी खबरें आने का दौर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी खबरें ऐसी आ सकती है जो आपको परेशान करे। बट हाँ, ये भी कंफर्म न्यूज़ है कि येस बैंक में अच्छी खबरें आने का दौर भी शुरू हो गया है। सो आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए और 2 साल के होराइजन पीरियड के साथ इसमें इन्वेस्ट रहिए। डेफिनेटली ये बैंक आपको अच्छा अपसाइड दिखाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर सपोर्ट।